कोई मुकाबले में ना बा हो या बदाबा बटनिया, दाबा हो साइकिल के बटनिया दाबा। धर्मेंद्र यादव के सांसद बनैया, अखिलेश यादव का ललसा पुरैया। बरजस्ता बना के गा देवे के अच्छा। मजा आम के चटनिया, तवन सवधनिया में नाही, जवन मजा अपने दुल्हनिया, दूसरे के रनिया में नहीं। सन 84 में जिस साल इंदिरा गांधी मारी गई थी, ड्यूटी ज्वाइन तो हमने किया, 6 महीना नौकरी भी किया, लेकिन हमारा मन कभी नौकरी पर नहीं लगा। हमारे पिताजी, हमारे चाचा, दो ठो कमाने वाले, भैया कमाने वाले, सब लोग कमाने वाले थे। तो दिक्कत हमारे नौकरी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा। सफ़र की शुरुआत कहीं और से हुई थी और सफ़र कहाँ अटक पड़ा, ये सोचने की बात हो सकती है, क्योंकि एक ऐसे शख्स जिसको कोई ऐसा मंच है, कोई ऐसा ज़िला है, कोई ऐसा शहर है जो न जानता होगा, पहचान के मोहताज नहीं है, बड़े बड़े मंचों पर अपनी पेशकश की है। और मंचों की बात ही नहीं बल्कि टीवी प्रोग्राम में भी सर ने अपनी एक अलग छाप बनाई है। हम वीरहा सम्राट हैं और राजनीति में भी अपना एक ख़ास पहचान बनाया है, और साथ ही सरकारी नौकरी छोड़ करके इस संगीत दुनिया में एक नई उमंग लाने की कोशिश की है। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, आपका भी। सर सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है श्यामदेव प्रजापति और हम रहने वाले तो बगल में गाजीपुर के हैं जी। लेकिन चूँकि हमारा आजमगढ़ में भी मकान है जी। तो हमको बिरहा में अक्सर करके लोग आजमगढ़ के नाम से ही जानते हैं, ठीक ना। जैसे गाजीपुर में हमारा 84 वोट है, आजमगढ़ में 13 वोट है, लगाव दोनों जगह से है। तब कभी कोई आजमगढ़ में हाँ, ज़्यादा लोग लेकिन आजमगढ़ के लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा आजमगढ़ के लोग जानते हैं। सर आपसे शुरुआत करेंगे कि जब आपकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत जब हुई थी तो वो समय क्या था, और फिर आपने बीच में सरकारी नौकरी भी आपने क्रैक की थी, तो वो समय क्या रहा जी? उसी में 6 महीना हमने नौकरी किया। अच्छा। सन 84 में जिस साल इंदिरा गांधी मारी गई थी, उसी साल जो है हम नौकरी पर गए थे। उसी दरमियान पूरा देश में हड़कंप मचा था। अच्छा, उसी दरमियान। हाँ, उस समय कौन सा था? किस फील्ड में नौकरी करने गए थे आप? वह रेलवे में टीसी की नौकरी। अच्छा, रेलवे में टीसी की नौकरी था। परीक्षा दिए गए। हाँ। तो जिस दिन हम परीक्षा देने गए जी। उसके सुबह परीक्षा थी हमारी जी। परीक्षा समाप्त हो गई, उसके दूसरे दिन उनको गोली लगी थी इंदिरा गांधी को। अच्छा। तो चूँकि हमारा सिलेक्शन हो गया था तो जाहिर सी बात है ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा। ड्यूटी ज्वाइन तो हमने किया, 6 महीना नौकरी भी किया जी। लेकिन हमारा मन कभी नौकरी पर नहीं लगा। हमारे दिल में था कि पिताजी हमारे बहुत पैसा कमाए, चाचा पैसा कमाए, भैया लोग कमा रहे हैं, लेकिन केवल हितनाथ जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि हमको सारी दुनिया के लोग जाने। अच्छा। या हमें शौकिया जो बोलते हैं, या शौकिया थी उस समय, अब तो रोजी रोटी बन गई, उस समय शौकिया हमने बिरहा सीखा था। अच्छा। और 1981 में हम इंटर में थे। अच्छा। उसी साल हमने सिमरत गुरु को जो है अपना सीने दिए थे। उस समय हम जब सिमरत गुरु का सट्टा 200 रुपया रात का होता था जी, उस समय सीने दिए थे। अच्छा। तो उन्होंने बिरहा बहुत बढ़िया गाया था जी। और उसमें तो हम सीख रहे थे, भी 2-4-10 बिरहा थी हमारे पास, और हम उनसे कहे कि कुछ गाइए। तो चूँकि रात में हरकीर्तन हुआ था। अच्छा। हम हरकीर्तन गाए थे, स्वर हमारा बैठ गया था। अच्छा। हम एक लोकगीत नहीं गा पाए। अच्छा, नहीं गा पाए उस समय नहीं गा पाए। हाँ, तो गुरु जी कहना कि धन्यवाद, कोई बात नहीं है, ये तो स्वर है, लग जाती आवाज़ है।
मेहनत से काम करिए। जी। तो उस समय हम लोटा, थाली, गगरा, फूल की थाली, फूल की थाली। फूल की थाली, फूल की गिलास, फूल का लोटा, कुर्ता का कपड़ा, धोती, गंजी, गमछा, मतलब जो जूता, चाहिए होना जो चाहिए। हाँ हाँ, और 1500 रुपया हम दिए थे उस समय। अच्छा। उस समय जब उनका 200 रुपया सटा होता था, पूरा हल्ला मच गया। रामदेव से कहे कि हमारा चेला है आजमगढ़ का, वो 1500 रुपया हमको सिन्नी चढ़ाया है। जी। रामदेव बोले कि 1500। रामदेव गुरु से विदा होती थी तो कहते थे कि वो आजमगढ़ का चेला आपको हमको हैरान कर दिया। हाँ जी। हाँ, बहुत मानते थे वो भी। जी। और सिमरे गुरु तो लड़का से भी बढ़ के मानते थे। मतलब पहचान आपकी अलग रही और हाँ, अलग। आप लगातार कोशिश करते रहे कि हम इसमें अलग कुछ कर रहे हाँ हैं। हाँ। सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप नौकरी पा गए तो उस नौकरी के दौरान, जैसे आज के समय में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम क्रैक करने होते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है आज के समय में, क्या उस समय जब आपने एग्ज़ाम क्रैक किया था तो वही सिस्टम रहा था या कुछ अलग? नहीं नहीं, अलग था, अलग था। अब तो समय सब बदल गया। उस समय ईमानदारी से काम होती, अब तो अधिकारी कर्मचारी घुसखोर हो गए हैं सब। जी। उस समय ईमानदारी से काम होता था। हाँ, अब हम हाई स्कूल किए, इंटर किए, बीए किए, एमए किए। अच्छा, एमए भी किया आपने? एमए पहला 1 साल किए, दूसरा साल नहीं कर पाए। जी। तो उस समय जो है हम लोग कभी नकल नहीं किए स्कूल में। अच्छा। हम लोग अपने पढ़ाई के दम पर, पढ़ाई के दम पर हम लोग पास किए हैं। और समाज में एक लोकप्रियता थी। एक सर सवाल और, जब आप सरकारी नौकरी छोड़े थे उस समय, क्योंकि आज के माहौल में आप सभी को पता है कि जब कोई प्राइवेट जॉब भी छोड़ देता है तो पूरे परिवार वालों पर पहाड़ टूट सा पड़ता है। ऐसी बात नहीं हमारे में थी, क्योंकि हमारे परिवार में हमारे पिताजी, हमारे चाचा, दो ठो कमाने वाले, भैया कमाने वाले, सब लोग कमाने वाले थे। तो दिक्कत हमारे नौकरी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा। ठीक ना। पिताजी की भी अंतर आत्मा इससे की लगन थी कि ये विदेहिया बन जाए तो अच्छा है। पिताजी की लगन थी, वो तो सरकारी नौकरी बस ऐसे चली गई। अरे माँ हमारी कहती थी कि विधा गा रहे हो, कलेजा फट जाएगा, ये है वो है, कमजोर हो। और पिताजी जब रिजाइन लेके आए नौकरी से भैया को लगा के, तो हमको पूरा काजू बादाम किशमिश चुरवा के भेजवाते थे। जिस दिन लेट हो जाता था उसमें औरतों के कोपा छोड़ते नहीं थे। अच्छा। पिताजी, ये सिस्टम था उसमें? ये सिस्टम था। पिताजी को लगन थी, जब हम गाते थे, इनाम पाते थे तो बड़ा खुश होते थे अंदर अंदर कि हमारा बेटा बढ़िया गा रहा है। धीरे धीरे पहचान बनती गई और फिर पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे। हाँ, तो पिताजी, माता जी भी दुनिया में नहीं। हमारी माँ तो साक्षात लक्ष्मी थी। और एक सवाल और सर, कि जब आप गायकी शुरू किए थे तो क्या आपकी पिछली पीढ़ी में भी कुछ कलाकार थे या बस आपसे ही शुरुआत हुई? नहीं, पिताजी हमारे विधा गाते थे जी। लेकिन बड़े कलाकार नहीं थे। जी। हाँ, तो वो भी आज बाबा हमारे जो है कजरी के 1 नंबर कलाकार थे। अच्छा, बाबा जी आप? उनका नाम धनई प्रजापति था, हमारे पिता का नाम वीरई प्रजापति था। तो बाबा जी जो है, बाबा जी की उत्सुकता थी। बाबा जी नहीं चाहते थे कि नौकरी करने जाए। अच्छा। हाँ हाँ। बाबा जी चाहते थे कि जॉब नहीं करे ना। कहता से शाम देते गावा गावा गावा। बाबूजी चिट्ठी लिख के नौकरी छोड़ के अली तो इतना बड़ा खर्रा लिख के भेज ना, तब तक टेलीफोन वगैरह का जमाना नहीं था। तो पढ़ के सुनोली तो कहा कि बाकायदे उनके। अच्छा, गाना जो सुनाए थे कौन कैसे सुनाते थे उस समय गाना? बैठकर कौन सी गीत होती थी थोड़ा सा? जी। जौना मनाओ तौना। हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बड़े कलाकार के साथ बैठते हो, कम से कम एक बार तो हो ही जाना चाहिए। हाँ जी। तो हमारे गीत गावल जा कि जवन मजा राम के भजनिया, तवन सारी दुनिया में नहीं। जवन मजा राम के भजनिया, तवन सारी दुनिया में नहीं। जवन मजा राम के चटनिया। ये सब माटी की गीतें हैं। हाँ, जमीन की ये मिट्टी की गीतें हैं।
कि जमन मजा आम के चटनिया तमन सोवा धनिया में नाही। अरे जमन मजा आम के चटनिया तमन सोवा धनिया में नाही। जवन मजा अपने दुल्हनिया दूसरे के रनिया में नाही। ये गीत हुआ करती थी हाँ, उस समय। हाँ, हाँ। सर एक सवाल और है, जब आप इस फील्ड में आए, नौकरी छूट गई, धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगी, तो आप अक्सर अगर बिरहा के गीते शुरुआत की आपने, तो कौन कौन लोगों से के साथ आपने गीत गाए और कहाँ कहाँ जाकर गाना गाया था? हमने बिरहा कलाकार तो कोई बाकी नहीं है, जी केवल हीरा लाल जो पद्मश्री थे जी उनको छोड़ करके जी हमने रामदेव गुरु से भी बिरहा गाया था जी। और बुल्लू गुरु से नहीं गाए थे। बुल्लू गुरु से हाँ, गाया नहीं तो परशुराम यादव, दुर्जन यादव, दीपक सिंह, विश्वनाथ यादव और जो नामचीन कलाकार हैं, नंदलाल रवि हैं जी और रामजन्म टोपी वाले हैं, जी। मन्नू यादव हैं। ये सारे लोग आपके हाँ। समकक्ष रहे हैं। हाँ भाई, मन्नू यादव जो है जी तो मतलब अच्छे कलाकार थे, पढ़े लिखे कलाकार हैं जी और उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। जी। उन्होंने विदेश का भी दौरा उन्होंने किया और संस्कृति विभाग से उनको विदेश भी गए थे, दुबई गए थे, मॉरिशस गए थे, कहाँ कहाँ गए थे। जी। तो अच्छा, मतलब अलग अलग जगह जा करके आपने भी गाने की कोशिश की और लगातार कई मंचों पे गाना गाया। हाँ हाँ, हमने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, जालंधर और आपका यहाँ कोलरी, बहुत दूर धनबाद, बहुत दूर दूर तक है। फिर इसी बीच में टीवी प्रोग्राम आता है महुआ चैनल पर, दूरदर्शन पे भी आता है, तो फिर उसमें आपको भाग्य कैसे मिला? तो महुआ चैनल में हमको पहली बार बुलाया गया। हमका भाई हम प्रोग्राम, हमारा नुकसान होगा, हम इतना मन नहीं जाने का मन नहीं जी नहीं था। और टी सीरीज के जो डायरेक्टर थे हम लोग के, शिवपुरी साहब, जी और शिवपुरी साहब ने कहा कि श्याम देव तुम कार्यक्रम मत छोड़ो, जी। चैनल पर गंवाने की बात हम कभी भी किसी चैनल पर गंवा देंगे यार, तुम अपना कार्यक्रम देखो। तो हम नहीं गए, भैया लाल से गए, वो गए, भैया लाल पाल गायक हैं, उन गए। और दूसरी बार तो विजय लाल कहें कि श्याम देव भाई ये चांस मत छोड़िए, इसमें टीवी प्रोग्राम है, चले जाइए। हाँ। दूरदर्शन पे नहीं, भी आपने गाना गाया? साथ में हम सभी लोग गए। अच्छा। हाँ, विजय लाल भी गए, रजनीगंधा थी उसमें, ये उषा मंगेशकर थी, कई सारे लोग कलाकार हैं। बहुत सारे कलाकार थे, नीलम सिंह थी जी और रजनीगंधा थी। लेकिन हम समझ कि महिला कलाकारों में उस समय जी सबसे बढ़िया प्रदर्शन जो है उषा मंगेशकर का उसका रहा। मंगेशकर कर रहा है। हाँ। सर एक बात और, जब आप ये सब फील्ड जब छोड़ते चले गए, गायकी खत्म होती गई धीरे धीरे। अब खैर बिरहा तो नहीं खत्म हुआ है, बहुत जगह लोग गाया जाता है। गायकी कहाँ खत्म हुई? बिरहा की बात हम कर रहे हैं। बिरहा धीरे धीरे भी खत्म नहीं है ना। गायकी अभी तो हम तो किसी कलाकार से अभी चल रहा है आपका गायकी। और क्या, किसी कलाकार से हम कम थोड़ा गा रहे हैं। चलिए, उसी बीच में जब आपका गायकी का दौर शुरू हुआ, फिर गायकी का धीरे धीरे पड़ाव उस स्टेज पे चले गए जहां अब अक्सर खास करके उन गीतों को पसंद किया जाता है जिन गीतों को मार्केट में सुनना पसंद नहीं करता है कोई। लेकिन उस बीच में आपका राजनीतिक दौर भी शुरू हुआ। हाँ, राजनीतिक दौर शुरू हुआ, तो राजनीतिक दौर में फिर राजनीति में आने का विचार कैसे किया आपका? ऐसा था कि सन 86-84 में हम समझते हैं कि बसपा बनी थी। अच्छा। सन 86 में ही कांसी राम का कार्यक्रम था जी और सुखदेव जो है मंत्री, यहाँ के विधायक के उम्मीदवार थे, जी तो वही जो है जी हमको बसपा में लाए। जी। तो बसपा में हमारा बड़ा तिरस्कार हुआ। अच्छा। हमने मेहनत तो काफ़ी की, जी क्योंकि हम जिस पार्टी में जहाँ भी रहते हैं वफादार ईमानदारी के साथ रहते हैं। लेकिन बसपा के लोगों ने हमारी कीमत नहीं समझा, हमने छोड़ दिया। 1994 में या 93 में थे, हम छोड़ दिए। और 95 में समाजवादी पार्टी, उदयराज यादव नेता हैं चौकी की जी, और उन्हीं कहने पर हमने अबू हासिम साहब के नेतृत्व में ये मेहनगर में अपने पूरे दल बल के साथ हम भर्ती हुए। हाँ, और इसके बाद अब हमको बिरहा में, हमारी बिरहा बढ़ती देर नहीं लगी,
क्योंकि बहुजन में रहने के नाते लोग मीटिंग करते थे जी। कि बहुजन में रहता उसकी बिरहा मत करवाइए। ऐसा होता था। ऐसा होता था, सौतेला व्यवहार लोग करते थे। लेकिन जब सपा में हम आए तो हमको ज़मीन से आकाश में उड़ने में देर नहीं देर लगी। नहीं लगी। ठीक ना। समाजवादी गीत जब हम मन से गाते थे तो लोग कहते कि हाँ भाई आज श्याम देव आ रहे हैं, आज सही नई कहा। गीत गाएंगे, आज कोई नई गीत गाएंगे। तो हम हर प्रोग्राम में, आज जिस प्रोग्राम में वो गीत गाते उसमें दूसरा गीत नहीं गाते थे। ये भी बात है। हाँ, आप लेखक भी नई, हैं। हाँ लेखक भी हैं। हाँ। तो हम नई गीत लिख के लेके जाते थे अच्छा। और नई धुन पर लेके जाते थे। अच्छा। हम लोग धुनबाज गवैया थे। धुनबाज को लिखते थे भी गा देते गाते थे। थे। देखिए अब चुनाव का माहौल भी है, हाँ हाँ, चुनाव तो का माहौल। आज क्या सुनाएंगे दर्शकों को चुनाव की चीजें? यही धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। एक तरफ निरहू हैं, एक तरफ धर्मेंद्र यादव, एक तरफ गुड्डू जमाली हैं। जी। तो हमको जमाली और है कि निरहू से तो बहुत लेना देना नहीं है, हाँ। क्योंकि निरहू तो अपने स्टाफ के हैं भाई। जी। लेकिन हम लोग के रोम रोम में समाजवादी है। समाजवादी बस ये हाँ। वहीं से आप सम्मान मिला है। जी। तो वो दर्शकों को यही सुनाएंगे जी। कि अब दाबा बटनिया, दाबा हो साइकिल का बटनिया दाबा, वाह वाह। प्रजापति भैयन से है बाय पीलिया, प्रजापति भैयन से है बाय पीलिया, अरे कोई मुकाबले में ना बा हो या दाबा बटनिया, दाबा हो साइकिल के बटनिया दाबा, धर्मेंद्र यादव के सांसद बनैया, अखिलेश यादव का ललसा पुरैया। बरजस्ता बना के गा देवे के। अच्छा, जैसे भी हो, क्योंकि धुनबाज गवैयों की क्वालिटी होती है कि कब कहाँ से कौन सा धुन ला देना है, इसको ना पूछना है, लेकिन इसके बाद दिमाग में आया कहीं से मोड़ खा ले ना जाना है, ये सब चीज़ें सिस्टम है। अब सर आपसे कुछ आखिरी सवाल ये होंगे, अभी आप जिला पंचायत का चुनाव लड़े 2-2 बार, जिसमें आप पहली बार चुनाव जीत नहीं पाते हैं, दूसरी बार जीत जाते हैं। हाँ हाँ। तो उसके बाद जब जिला पंचायती जीतते हैं तो उसके उस दौरान आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है? हम 95 में जी। हम चुनाव लड़े थे यहीं से, तरवा से। जी। और हम समझते हैं कि 3-4 वोट से हम हार गए चुनाव। जी। और हारने का वजह रहा कि औरतें मोहर भी मारे, अंगूठा भी लगा दी। ओहो। मतलब 2000 ले वोट तो हमारा कैंसिल हो गया खाली। उसी तरह। जो अब वोट कैंसिल हो जाने से हमारी हार हो गई। जी। नहीं तो हम 95 में ही जिला पंचायत हो गए होते। फिर बीच में गैप हुआ तो सन 10 में जो है हम गाजीपुर में, चूँकि गाजीपुर में भी हम लोग का घर है जी। और आजमगढ़ में तो है, जी। तो इधर से ओटवा, इधर से अपना नाम कटवा के उधर कर दिए। जी। तो उधर से हम चुनाव लड़े तो लगभग 3000 वोट से हमारी जीत हुई, विजय हुई आप। और 45 लाख रुपया हमारे खिलाफ खर्च करने वाला हार गया। 38,000 में हम चुनाव जीत गए। लेकिन सब लोग बिक गए, 56 जिला पंचायत है, सब लोग बिक गए। मैं सिंगल जिला पंचायत था, बगैर पैसे का वोट दिया। अब अभी आगे समय है, बहुत सारे अभी चुनाव बाकी है, तो कभी मौका मिलेगा तो फिर भाग्य आजमाया जाएगा या फिर? हाँ एकदम 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 आजमाएंगे, इससे पीछे थोड़ा भगना है। जी। आपसे सर आखिरी सवाल ये है, बहुत सारे हमारे युवा हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, आपसे अपील है कि उन दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दर्शक अभी भी उस आस में हैं, जो चाहते हैं कि हमें ये बनना है, लेकिन उनका रास्ता कहीं और वजह होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए भाई, संघर्ष, जीवन में जो आदमी संघर्ष करेगा तो संघर्ष का फल मीठा होगा। तो हम युवाओं से कहेंगे कि वो संघर्ष करते रहें। एक दिन मंजिल आपकी कदम चूमेगी, लेकिन संघर्ष में कमी मत रखिए, निराश मत होइए, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष करते रहेंगे, पड़ाव मिल जाएगा आपको। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सर से बातचीत के दौरान
एक बात सामने स्पष्ट होकर आई है कि जो आपके सपने हैं उस सपने पे काबिज होने के लिए आपको लगातार मेहनत करने की हाँ। ज़रूरत है, और साथ साथ जिसमें आपकी रुचि हो उसको भी उसमें आप आगे बढ़िए। क्योंकि सर की जो संगीत क्षेत्र में रुचि थी, लेकिन जब नौकरी लगती है मन नहीं लगता था सर का, और इसके बाद 6 महीने होते 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 सर को मंजिल वो सफ़र छोड़ना पड़ता है, फिर उसी दुनिया में चले आते हैं जिस दुनिया की तलाश थी सर को। वीडियो कैसी लगी है बात कमेंट करके बताइएगा, और सर से बात की चीज़ कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों।